देता है लंका से। इधर हनुमान जी प्रभु के पास पहुंचते हैं, आप लोग के सामने सिंह तैयार पड़ने पर मिलेगी। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप लोग शांति का सहयोग देंगे और जैसे सहयोग देते आए हम वैसे सहयोग देंगे। एक बार बोलिए श्री रामचंद्र की, लखनलाल की। ध्यान दीजिएगा, हमारे बीच में श्री मुस्कान फैंसी साड़ी सूट सेंटर शनि बाजार चौक, उन्होंने 101 रुपए का दान दिया है। रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और श्री राम कुमार मेहता जी, उन्होंने 501 रुपए का दान दिया है। रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और श्री जेके झा जी की तरफ से 200 रुपए का दान आया है। रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। एक बार सभी राम भक्त जोरदार जयकारा लगा दी, बोलिए सियावर रामचंद्र की। दशकंदर दरबार आपके सामने सीन पर्दे पे तैयार है। लंका के राजा रावण विराजमान है, उनकी राज्यसभा लगी हुई है। सीन बिल्कुल पर्दे पे है। एक बार पुनः जयकारा लगाए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सेना सेनापतियों, संगठित ढली पिट याद करो। किस प्रकार शत्रुदल हो परास्त, वह कार तुरंत सरकार करो। बताइए तुम्हारी क्या राय है? क्या अगर आप हमारे विचार आप जानना चाहते हैं, हम आपके समक्ष जरूर कहते हैं। दादाश्री, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो के राजा हो, स्वाभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा। अपने हाथों और पैरों पर जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो इन लकड़ी के खड़गों पर किस लिए आई है? खुद ही सीता को हर लाए, ही बैल बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, और
लगी तो प्रभु सिर के पास सादर होगा पहुंचा दे और लंका की सुरक्षा आपके हाथों में बना श्री विभीषण तुम लंका में रहते हो और फिर उन तपस्वियों का क्या रहे हो? तुम्हारे को क्या हो गया है? खबरदार बस मौन विभीषण, अनुचित दंड सहोदर को यदि होता उस समय कोई और काट देता उसके सर को। और दुश्मन, अरे दुश्मन के आगे सर झुकाए यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना अरे मंजूर मगा, सीता तेरा मंजूर नहीं। अरे बेटा चले जाओ उधर। घर वाला होकर ही घर को अपमानित करा रहा है तू। अपनी आबरू छत्र सिंहासन का मिट्टी में मिला रहा है ऐसा ना करो भैया, अनुचित है दंड सहोदर को। चल चल भाग यहाँ से निकल गया। चला जाओ सिद्ध तपस्वियों में, की कोई जरूरत नहीं। निकल जा, चला जा। मेरे भैया अपने से अलग मत करो भैया। भैया माँ बाप का साया छूटने के बाद भैया आपने मुझे पाला है, पोसा है। अपने इस शरीर के अंग को भैया अलग मत करो भैया, अलग मत करो भैया। भैया भैया मारनी रमोइया, भैया भैया मारनी रमोइया, चूड़ चरनिया तुहार, चूड़ चरनिया तुहार।
दिलाए हैं वो एक साधारण स्त्री नहीं है भैया। भैया वो सत्य रूप है जानकी जगदम्बा जगमात, उन्हें दास दे अंतर कुशल नहीं है प्रात। भैया लंका की बंदूक आपके हाथ में भैया। ठीक है भैया, मैं तो जा रहा हूँ भैया, लेकिन आप लंका की रक्षा करना भैया, लंका की रक्षा करना। जाओ जाओ मेरी सर जाओ। भरपूर निभाई सेवा है मैं तो बीच में पड़ा हूँ प्रभु। प्रभु मुझे रास्ता दो, प्रभु मुझे रास्ता दो। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना पहना करके दीप सिखा दी जोरदार तालियां बज जाए इस बच्ची के लिए। इसी बच्ची की देन है जो कि हमारी इस लीला में बच्चियां अभिनय करने को तैयार है। अब मैं सम्मान और पूरी इनकी माता जी भी अभिनय कर रही है अभी प्रेजेंट में। इस रामलीला में कौशल्या का, सेवरी का जो भी अभिनय होता है, माताएं इनकी माता जी कर रही हैं, पिताजी लगे हुए हैं, पूरा परिवार समर्पित है रामलीला कमेटी के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए।
अपना सम्मान सहित नीचे बिठाए और हे प्रभु, लगता है हमारे पास बैरी का भाई हमारी तरफ आ रहा है। लगता है कुछ राज है। कैसा राज? पता लगा करके आओ वह कौन है और यहाँ किस कारण आ रहा है। टूट गया सपना मुझे अपने प्रभु के चरणों में ले चलिए भक्तराज। क्या हो भाई, आप इतने चिंतित क्यों हो? भक्तराज, भाई लंकेश ने मुझे राजमहल से धक्का मार के निकाल दिया भक्तराज। मैं बताता हूँ भक्तराज। भक्तराज, क्या समाचार लाए हो? तो रावण ने अपने भाई को लात मार कर लंका से बाहर भेज दिया है। क्या कहते हैं हनुमान? हमें विभीषण से सीधी मिलना चाहिए। चलिए प्रभु। मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। प्रभु, मैं निश्चय कुल में पैदा हुआ हूँ। मेरा स्वभाव तपसी विचार का है, इसलिए अपराध करना मेरा स्वभाव है। प्रभु, मैंने अपने भ्राता लंकेश से ये कहा था कि माता
जाएगी तो आपके पास सादर पूर्वक पहुंचा दें। लेकिन लंकेश को मुझ पर गुस्सा आई और उन्होंने मुझे लंका से निकाल दिया। प्रभु आप तो शरणागत मंडल है प्रभु, मैं अपना घर बार परिवार छोड़ करके प्रभु आपके चरणों में आया हूं प्रभु। आप तो शरणागत बिहारी प्रभु, हमारे अगों पर चित्र ना हो प्रभु, मुझे अपने चरणों में ले लो प्रभु। मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो प्रभु। निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। हे भद्राज, कहिए लंकेश कुशल तो है, घर में भी सब प्रसन्नता। लंका में कैसे रहते थे, रावण के अत्याचारों में कैसे सहते थे। खुशियों ने मुंह मोड़ लिया है, अपनों ने जन्म छोड़ दिया है। खुशियों ने मुंह मोड़ लिया है, अपनों ने जन्म छोड़ दिया है। ऐसा
आएगा तो भूल जाना ना कोई ये जाओ क्या जगह जब आ जाएगा तो बैठ जाना मैं तो तुम्हें अभी से लंका का राजा मान चुका हूँ। ये कैसे हो सकता है? लंकापति तो रावण है प्रभु। ये भाई बैठ जा इसमें बैठ जा इसमें जगह अब आप ही बतलाएं यहाँ जगह हम आगे किस तरह जा सकते हैं, किस प्रकार इस समुद्र पर हम पुल तैयार कर सकते हैं। जरूर कहूँगा प्रभु। हे प्रभु, वैसे ये सागर तो रघुकुल का ही पूज्य है। हे प्रभु, वानर सेना जब यगृत है तो चिंता ही क्या पुल की है। वो तो वीरों को जग में कठिनाई नहीं कटी हुई है। संकोच यही है यह सागर अत्यंत कोच है रघुकुल का। इसलिए इन्हें तो भाई से मांगिए मार्ग इनसे फल का। अवश्य भक्तराज, जैसा तुम कहते हो वही ठीक है। हे भैया, जो काम क्षण भर में हो सकता है उसके लिए इतना विलंब क्यों करना? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक पल से ही सारा समंदर सुखा लेता हूँ। तुम्हें भी ज्ञात है कि समुद्र हमारे कुल के ही है, इसलिए हमें इनसे प्रथम विनय करनी चाहिए। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बोले राम सतोष तब भय बिन हो। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करिए। आइए भगवान। ये क्या है? विनय करते हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन समुद्र देव अपनी कठोरता छोड़ने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है मुझे अपने पालों से समुद्र को सुखाना ही होगा। जैसे कि समुद्र देव ने बताया है, हमें इस समुद्र पर पुल तैयार करना होगा। हे प्रभु, लेकिन इस समुद्र पर हम पुल कैसे बना पाएंगे? हे हनुमान, नल और नील भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उनको यह आशीर्वाद प्राप्त है। वह किसी भी जल में यदि पत्थर को डालेंगे तो वह कभी डूबेगा नहीं, वह सदैव तैरता रहेगा। तुम्हें उन्हीं
की सहायता से इस समुद्र का पुल तैयार करना है। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। लखन लाल की, राज सुग्रीव की, राज विभीषण की। हेलो चुप बैठा है, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। आपका क्या विचार है? हम उससे किस प्रकार वार्ता करें? प्रभु लंकेश शांतिपूर्वक नहीं होगा प्रभु। वो कुछ न कुछ अपने मंत्रियों के साथ जरूर मंत्रणा कर रहा होगा। इसलिए हे प्रभु, आप युवराज अंगद को लंका पे भेजो और ये पता करो कि वो किस प्रकार की मंत्रा या रणनीति किस प्रकार से बना रहा है। यह तो मुझे कहते हैं लेकिन भीषण हे प्रभु, कहिए जामुन जी। दूत के रूप में अंगद को ही भेजना उचित रहेगा। सही कहते हो जामुन जी, मगर मन में एक संकोच होता है। प्रभु वह क्या संकोच है? हे बालिकन, हे बालिकन, तुमको हम यूं पूत समान समझते हैं। इसलिए दसानन के घर में हम तुम्हें भेजते करते हैं। फिर हे अंगद, तुम यहाँ के युवराज हो, फिर उचित नहीं है टूटकार किस दिन धाके युवराज तुम्हें। कभी सेना के संचालन का देखा है शोभा तुम्हें। हे प्रभु, युवराज युवराज तो मैं केवल इन बंदरों के लिए हूँ, आपका तो मैं केवल एक सेवक हूँ। और हे प्रभु, सेवक का तो यह धर्म होता है कि वह प्राण त्याग दे अपने स्वामी की सेवा में। इसलिए हे प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको बहना कहीं उदयांचल से अस्तांचल तक। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा होगी तो निश्चय ही भाग जमाऊंगा। मैं रावण की राजधानी में प्रभु का प्रताप भी ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी में। और हे प्रभु, जब सेहो कार्य जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने कुछ घटना है मान नहीं। हे प्रभु, मैं भीष्मी हनुमत के सवार सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वज्ञ आज्ञा को सद्वार जाने को इच्छुक हूँ। अंगद, युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल हो। बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो।
विभीषण। तो एक संदेश हमारे भी कर देना ये हाथी तो चालन से जिसने ये किया था अर्पण प्रहार मुझ पर होठ कर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ वो तो सब भांति समझता है। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ वो तो सब भांति समझता है। अब देखे ये लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। ये भली भांति बतला देना वो चाटी पहचान रावण को घर घर में एक नहीं चढ़ी बच रह जाएगा तरपण को। जाइए और हमारा संदेश भी उस हटी प्रचलन से जरूर कह देना। ठीक भाई विभीषण। हे प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ युवराज। जय श्री अशोक मिश्रा जी को अरुण कुमार पांडे जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश पांडे जी को गिरिजा शंकर तिवारी जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। राकेश तिवारी जी को राजेंद्र मिश्रा जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। गंगा सागर गुप्ता को बीएन पांडे माला पहना करके स्वागत करेंगे। कमलेश पांडे जी को गेंदालाल मिश्रा जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। राम पटका पहना करके वाह। और श्री टीएन सिंह जी को राम पटका पहना करके स्वागत करें। श्री संतोष मिश्रा जी, अमित तिवारी जी, संतोष शर्मा जी, वीरेंद्र मिश्रा जी, सबको राम पटका पहना करके स्वागत कर दें। एक बार सभी राम भक्त जोरदार जयकारा लगाएंगे। एक बार सभी राम भक्त जोरदार जयकारा लगा देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब मैं अपने पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि सम्मान से अतिथियों को बिठाएं ताकि आगे की लीडर स्वागत करें श्री ललित जी का और श्री सुभाष जी का। बाकी जो हमारे पुराने अतिथि हैं कल भी मौजूद थे और जोरदार तालियां एक बार सभी बजा दें। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बोलो श्री राजा रामचंद्र की। और श्री ललन जी ने 1100 रुपए का दान दिया है रामलीला कमेटी को और सुनीता ज्वेलर्स वालों ने 1100 रुपए का दान दिया है। 2 तालियां बज जानी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब मैं अपने पदाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि सम्मान से बिठाएं ताकि आगे की लीला का मंचन हो सके। महाराज लंकेश की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे बंदर, कहाँ जा रहा है? आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बटरे अभी चखाऊंगा। राजकुमार मैं यहाँ का हूँ, पोटी पोटी कटवाऊंगा। और मिस्टर, लगता है तुझे ज्ञात नहीं कि हम किसके भेजे आए हैं। और मिस्टर, हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें। क्या तेरा हम पर कब्जा है? सवाल के बात कर बंदर। और मिस्टर, हम वाली राज के मालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे बाप को 6 माह काट में रखा था। बंदर को हम राजेश्वर के बेटे हैं।
आया दूध पर बेवकूफ मेरे इस नगर में है। जब तो निश्चर ले आए होकर नारी को भिक्षुक बाबा बंचोरी से का रीत तुम्हारी तब होती लाते लड़कर सहजोरी से। ठहरो ठहरो, अब समय हमारा आता है, यह रोज तुमको दिखलाएंगे। इस लंका में कर भीषण संहार सीता माँ को ले जाएंगे। वो भी देख लेंगे। और निश्चर हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी में आ गए बनाकर शेतमार तेरी लंका राजधानी में। जिनका एक छोटा सा दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगी, बेखौफ समुद्र पार गया। अभी तुझे मैं बताता हूँ। मुझसे युद्ध कर और अपना बल दिखा मुझे। रामादल से एक बहुत मोटा बंदर आया है महाराज, वही हमारे राजकुमार को मारा है। नहीं, वही तो बंदर नहीं है। नहीं आया था लंका जला के भाग गया। नहीं महाराज, ये दूसरा वाला मोटा बंदर है महाराज। तो ठीक है, जाओ उसे ले आओ, देखे तो जो मेरे बेटे राजकुमार को मार दिया है। जो आज्ञा महाराज। यही बंदर है महाराज। ये तो वो नहीं है। बंदर कौन है? क्या है तेरा नाम? क्यों आया दरबार में? क्या है मुझसे काम? बंदर बंदर कमल ते पुरंदर सब दीख पड़े आए कि ये तुते कौन ऐसे कांच को अरे रंग रूप रोक दाब सज धज तिहारो देख जान पर ऐसे कर वो युवराज के अरे सिंह के सरीखे पर पहुंचते वही मोड़ चौकी पड़े निश्चर सब मेरे समाज के चकित है। अब लो था तेरी ओर मत लसा देगी आज के। हे महाराज, मैं बाली का पुत्र हूँ और मैं इधर प्रभु श्री राम की तरफ से आपको सदी संदेशा सुनाने आया हूँ। महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सुत बाली राज का बालक हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, जिस कारण मिलने आया हूँ। इस विशेष अवसर पर मैं कुछ कहने
और सुनने आया हूँ। तूने लिए है जिनके नाम याद मुझे आता नहीं, कौन बालिया? हे महाराज, क्या आपको सचमुच ज्ञात नहीं कि कौन प्रभु श्री राम और कौन पिता बाली? ध्यान न हो कारण तब बुरी व्यवस्था थी जब बाली काग में कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए भूल गए बाली को, तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। पर एक बात है विस्मय की, हे महाराज गौर कीजिएगा, भगनी श्री शूर्पणखा को जब प्रतिदिन 10 बदन देखते होंगे, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए श्री राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं। और रावण, मेरे प्रभु श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। हम जैसे बनरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर है। ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अरे अंगद, अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही पिता का घालक है? क्या तू ही पिता का घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता राजकाज नहीं, तरसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाल बाप, धिक्कार है तू उसका दास हुआ। है मित्र पिता का जो तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अरे वास्तव में तुम मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप धान मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अभी तुम मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगत हो जाए, इस बड़े राज लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। हे महाराज, मैं पर लंका का सेनापति? हे महाराज, मैं कहाँ इतना बलवान हूँ, मुझ में कहाँ इतनी बुद्धि है? हे महाराज, मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ? पर हे महाराज, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, जो 4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराच में रहने को अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता था। हे महाराज, तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता था, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को, पूरी लंका में शेष वही बस रह जाएगा तर्पण को। हे महाराज, इसलिए छोड़कर बैर भाव उज्ज्वल मन का दर्पण करिए, संधि कर रखना एक से सीता उनकी अर्पण करिए। अन्यथा ये खूब जान लीजिए कि इस लंका में पैर धरते हैं, निश्चर से हीन करूंगा मैं, या प्राण रघुवीर करते हैं। धरन से गगन तला रचना स्वास्थ्य मुझे न आगे कर है
सहित उठाकर कई बार झूले की धात संकेतों पर मेरे सूरज पूर्व से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरे पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। जब मैं पृथ्वी पर चलता हूँ हिलने लगती है, थर 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 थर्राते हैं, व्याकुल होते हैं जीव सभी। मुस्सा योद्धा मुस्सा पंडित त्रिभुवन में और न तुझा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। हे महाराज, आप यह कैसे कह सकते हैं कि विभीषण एक निश्चर है? हे महाराज, तन से तो कोई भी प्राणी सुर और असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देखता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे समझे निश्चर है, जाता ना जो उनकी शरण, यथार्थ में वही निश्चर है। मैं तो कुचाल पर कीने नहीं ख्याल तेरे, सभा मध्य बैठ मेरे कायो नहीं पुत्र को दे दे मरवाई, मांस निश्चरण खवाई, पर दया और आई नहीं कीने अनिरीत। याद है तेरे बहन करारे बहुलायो खर, बधिर हूं नहीं कछु जाना नीति को, जन चरपस चर चंद पर लोग बाल बल ग्रसन हेतु सबरा। हे महाराज, इतनी सी बातें, ये तो सारी बातें साधारण है। हे महाराज, बस यही है या कुछ और अधिक? चारों बातें साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। हे महाराज, जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे, माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, उसको हम कैसे भर देंगे? हे महाराज, गौर कीजिएगा, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक, फिर कैसे जोड़ी जाएगी? मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसका भाई उसके डर से हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरता तटका, जिस जा